नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 NCERT 12th क्लास का जो मैथ बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देने वाला हूँ और इसी टाइप का अलग अलग क्वेश्चन भी लूँगा, उसका भी सॉल्यूशन दूंगा। डैट मीन 8 नंबर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो हम क्लियर करें, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। x के सापेक्ष अवकलन करें। वो क्वेश्चन क्या है? कॉस ब्रैकेट रूट अंडर x। तो ऐसा क्वेश्चन ये भी हो सकता है, साइन रूट अंडर x। ऐसा क्वेश्चन टेन रूट अंडर x भी हो सकता है, कॉट रूट अंडर x भी हो सकता है। समझ रहे ना? अब जरूरी नहीं है कि 8 नंबर में आपको कॉस रूट अंडर x दिया है तो सिर्फ यही पूछेगा। इसके जगह आपसे साइन रूट अंडर x पूछ सकता है, टेन रूट अंडर x पूछ सकता है, कॉट रूट अंडर x पूछ सकता है, या सेक रूट अंडर x पूछ सकता है। हाँ जी, या हो सकता है तो आपको कॉसेक रूट अंडर x पूछ सकता है। ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ये तो सिर्फ एक क्वेश्चन मिला है आपको एग्जाम्पल के लिए कि देख लो भाई, ऐसा ढेर सारा क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए, कॉस रूट अंडर एक्स, ठीक, साइन रूट अंडर एक्स, टेन रूट अंडर एक्स, कॉट रूट अंडर एक्स, सेक रूट अंडर एक्स, कोसेक रूट अंडर एक्स, इस टाइप से पूछा जा सकता है, ठीक है। और ढेरों टाइप का क्वेश्चन बनेगा, लेकिन अभी हम आपको इस सब में से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे जो आपका है 8 नंबर, और होगा तो एक दो और इसमें से दे देंगे, राइट। आज सबसे पहले जो 8 नंबर में हम पहला क्वेश्चन है जिसको हम 8 नंबर ही बोलेंगे, कॉस रूट अंडर एक्स सिर्फ लिया है तो क्या करना है, एक नाम दे देना है। लिखो, माना कि y इक्वल टू कॉस रूट अंडर एक्स, ठीक है, एक नाम दे दिए, ओके। और x के सापेक्ष अवकलन करना है तो आराम से लिख दो, बोथ साइड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉस रूट अंडर x, dx बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखो, यहाँ से डायरेक्ट बनाना चाहते हैं या चेन रूल यूज करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप चेन रूल यूज करना चाहते हैं तो देखिए चेन रूल में क्या करना है। चेन रूल, उसमें क्या करना पड़ता है, आप प्रेम से देखिएगा, आपसे हम वादा कर रहे हैं आपको समझाएंगे, डेफिनेटली समझाएंगे, राइट। देखो, उसमें कुछ नहीं करना होता है, सबसे पहले ये पता करना होता है कि डिफरेंशिएशन सबसे पहले किसका होगा। जैसे यहाँ कॉस रूट अंडर एक्स है तो सबसे पहले ये आ रहा है कॉस, ठीक। तो कॉस का जो एंगल है वो क्या है, रूट अंडर एक्स। तो पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, कॉस का। तो कॉस रूट अंडर एक्स बाय डी रूट अंडर एक्स। जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो उसके एंगल के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो कॉस का एंगल क्या है, रूट अंडर एक्स, तो नीचे रख दिए रूट अंडर एक्स। अब क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का एक चिन्ह दे देते हैं और फिर लिखेंगे डी रूट अंडर एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखो किसका डेरिवेटिव होगा, पहले एक्स का या रूट का होगा। तो रूट को अगर हम झाँपेंगे तो एक्स आ रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा रूट अंडर एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको। देखो, सबसे पहले होगा कॉस का डिफरेंशिएशन, तो हम कॉस को निकालेंगे, छुपा लेंगे, क्या बच रहा है, रूट अंडर एक्स। तो कॉस का एंगल क्या है, रूट अंडर एक्स, तो नीचे उसको लिख देंगे क्योंकि इसके एंगल के रिस्पेक्ट में ही होगा, ठीक है। आ जाओ, इस सबको थोड़ा सा यहाँ से हटाते हैं, फिर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब आप जानते हो कुछ फॉर्मूला, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो यहां जैसे है ना कॉस रूट अंडर एक्स, क्या होगा, आराम से लिखेंगे माइनस साइन रूट अंडर एक्स,
ठीक, यहाँ x था तो x दिए हम, यहाँ रूट अंडर एक्स है एंगल में तो रूट अंडर एक्स दिए। अब रूट अंडर एक्स का क्या होता है 1/2 रूट अंडर एक्स, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस रूट अंडर एक्स बाई 2 रूट अंडर एक्स, यही हो गया x के सापेक्ष में कॉस रूट अंडर एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, और सुंदर से लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए dy/dx इक्वल टू माइनस साइन रूट अंडर एक्स बाई 2 रूट अंडर एक्स। आंसर यहाँ भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम फाइनली कहीं से कोई दिक्कत नहीं, राइट। आप समझे या नहीं समझे। अब देखो इसी में क्या करते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं सेम, ठीक है सेम लेते हैं बट थोड़ा फंक्शन चेंज करेंगे। ओके, तो इसको हम फिनिश करें, चलो कर देते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए आपको अगर 10 रूट अंडर एक्स लेना हो तो क्या करिएगा, कोई बात नहीं है, हम सबसे पहले एक नाम रख देंगे इस बंदा का। तो माना कि y बराबर 10 रूट अंडर एक्स, y बराबर 10 रूट अंडर एक्स, ठीक है। और किसके किसके सापेक्ष में करना है, x के सापेक्ष में करना है, किसके x के सापेक्ष में। तो लिखो बोथ साइड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो dy/dx इक्वल टू d10 रूट अंडर x बाई dx। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो वो भी यूज कर सकते हैं, मतलब चेन रूल में थोड़ा सा क्या होता है कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, बात को समझ रहे नहीं। अगर इच्छा है तो डायरेक्ट भी करे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बट हम फिर से चेन रूल पर बना रहे हैं क्योंकि अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बताया हूँ तो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। ओके, तो फिर आगे देखेंगे क्या करना है। देखो सबसे पहले यहाँ जो डिफरेंशिएशन होने वाला है 10 का हो, और 10 का एंगल क्या है रूट अंडर एक्स, तो रूट अंडर एक्स हम नीचे रखते हैं। किसी भी फंक्शन का ना अगर डेरिवेटिव करना है तो उसके एंगल के रिस्पेक्ट में, तो 10 का जो एंगल है वो क्या है रूट अंडर एक्स, तो यहाँ रिस्पेक्ट में डाल दिए। फिर मल्टीप्लाई रूट अंडर एक्स का भी करना है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। फाइनली लास्टली एक्स के रिस्पेक्ट में ला के छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ तक अब कुछ नहीं करना है, अब यहाँ के बाद करना है, ठीक है। यहाँ तक जो करना था वो कर रही है। अब हमें कुछ फार्मूला की आवश्यकता है, जैसे कि 10x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो जो x है उसी का स्क्वायर यहाँ हुआ है, तो फाइनली इसमें x कौन है, x रूट अंडर x है, तो 1/1 प्लस रूट अंडर x का स्क्वायर। फिर रूट अंडर x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट अंडर x, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1 प्लस x इंटू 1/2 रूट अंडर x। सो dy/dx इक्वल टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और ये क्या होगा ब्रैकेट 1 प्लस एक्स ब्रैकेट 1 इंटू 2 रूट अंडर एक्स। ये हो गया आंसर। पक्का देखिए, आप लोग अगर समझ रहे हैं तो एक अच्छा से कमेंट कीजिए, ठीक है। हौसला बढ़ेगा तो फिर आपके लिए काम भी हम करेंगे दम लगा के, और समझाना तो मेरा काम है और हम वो तो करेंगे क्योंकि एक शिक्षक का काम क्या होता है कि सबसे पहले उस बच्चे को मैथ को समझाना, या जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उस सब्जेक्ट को समझाना, ठीक है। सिर्फ ख़त्म करना नहीं, समझाना, तब ना हम शिक्षक बनेंगे। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पर डाउट लग रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता दें कि मुझे ये डाउट है, देन हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और आपका वो डाउट क्लियर कर देंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।